तो हेलो विनीशन विनेश चैम्बर के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है दैट इज मेंडल का एक्सपेरिमेंट। दैट इज हमेशा याद रखिएगा कि केमिस्ट्री में मेंडलीव एंड जो आपका बायो है उसमें जो मेंडल हैं वो हमेशा आएंगे, तो इनके टॉपिक्स हमेशा पढ़ लीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक वही है, दैट इज मेंडल एक्सपेरिमेंट। एंड मेंडल कौन थे? जॉन ग्रेगर मेंडल जो इनका पूरा नाम है, ये कौन थे, इन्होंने क्या बायोलॉजी के लिए क्या क्या किया एंड समथिंग। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं सो ऑन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज, देखिए, तो एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर 9.2.2 रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। दैट इज इनहेरिटेंस मतलब हेरिडिटी। दैट इज जो रू मतलब जो ट्रेड्स वगैरह है वो एक्चुअल में इन शॉर्ट पास ऑन कैसे होते थे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जॉन ग्रीगर मैंडल, ये एक मतलब फर्स्ट ऑफ ये जो थे ये एक मैथमेटिशियन थे। एंड ग्रेगर जो इनके नाम में लगा हुआ है ये बाद में इनके नाम में लगा, क्योंकि ये चर्च में काम करते थे तो इनके नाम में ग्रेगर ऐड हो गया। ही ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स बिकॉज इन्होंने दिया है बायोलॉजी को। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने ये पता लगाया कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो ट्रेड्स होते हैं, वो कैसे ट्रांसफर होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग कि उनका जो डीप नॉलेज होता है ये इन्होंने बहुत पहले पता लगा लिया था। ऑब्वियसली जब तक जिंदा थे तब तक इनको इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला, बट आफ्टर हिज डेथ 1990 मतलब 1900 में, सॉरी 1900 में जाके तब जाके इन्हें रिकॉग्निशन मिला, इन्हें बताया गया और तब जाके इन्हें उपाधि दी गई फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो जब तक ये जिंदा थे तब तक इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि नहीं दी गई, बाद में दी गई। अच्छा, मेंडल काफी ज्यादा क्यूरियस थे ये जानने के लिए दैट इज जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते कैसे हैं, पहला टॉपिक ये। दूसरी दूसरी चीज की सारे कैरेक्टर पास ऑन क्यों नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी शक्ल मेरे फादर से मिलती है, मेरी मदर से नहीं मिलती, तो ऐसा क्यों होता है। तो और किसी और की अगर मेरे मेरे इफ आई मदर सॉरी इफ माई ब्रदर, उनका जो फेस है अगर वो मदर से मिलता है तो उनका फादर से क्यों नहीं मिलता। क्या शक्ल मिलने से बाकी सारे कैरेक्टर भी सेम होते हैं या नहीं होते। तो मतलब ये छोटी छोटी जो टॉपिक्स होते हैं दैट इज क्या कितना कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ, कितने नहीं हुआ, अगर हुआ तो क्यों हुआ, नहीं हुआ तो क्यों हुआ, ये सारी चीजों में काफी ज्यादा क्यूरियस थे। तो उन्होंने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया, मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए जानने के लिए। और इन्होंने उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट समझते समझते इन्हें लगभग 7 साल टोटल लग गया, काफी बड़ा टाइम था। थर्ड पॉइंट दैट इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट के लिए जो इन्होंने जो ऑर्गेनिज्म चुना वो था पी प्लांट। पी प्लांट इनके, वैसे इनका एक बगीचा था चर्च में ही, तो ये उसमें हमेशा उस बगीचे में हमेशा रहते थे, उस बगीचे में पी प्लांट रहते थे। तो इनको ऑलरेडी पी प्लांट के साथ ऑलरेडी काफी ज्यादा यू कैन से ना दैट ऑलरेडी उनके साथ एक्सपीरियंस था पी प्लांट के साथ। तो इन्हें उसमें भी क्यूरियोसिटी थी कि पी प्लांट में कभी फ्लावर वॉयलेट हो रहा है, कभी व्हाइट हो रहा है, कोई प्लांट छोटा है कोई बड़ा है समथिंग। तो उन्होंने पी प्लांट पे ही एक्सपेरिमेंट किया। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है पाइजम सैटिवम। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है दैट इज व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट। मेंडल ने पी प्लांट क्यों चुना। और भी ऑर्गेनिज्म थे, पी प्लांट को क्यों चुना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, तो ये रहे इसके आंसर्स। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पी प्लांट में 7 अलग अलग कैरेक्टर या फिर 14 अलग अलग ट्रेट होते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, ये रहे, ये सारे के सारे पी प्लांट के ट्रेट्स या फिर कैरेक्टर बोल सकते हैं। पी प्लांट जो होता है, पी प्लांट में अगर आप फॉर्म की बात करें तो जो एक तो राउंड, मतलब जो मटर के दाने होते हैं वो राउंड हो सकते हैं या रिंकल हो सकते हैं थोड़े पिचके टाइप के। इसके अलावा जो कलर होता है मटर के दानों का वो येलो हो सकता है या फिर ग्रीन हो सकता है। जो फ्लावर का कलर है उस प्लांट का वो व्हाइट हो सकता है या वॉयलेट हो सकता है। इसके अलावा जो फॉर्म है, जो उनके जो कवर होता है वो फुल और यू कैन से पूरा हो सकता है या फिर कंस्ट्रक्टेड यानी पिचके पिचके से हो सकते हैं। इसके अलावा जो पॉड का जो कलर है यानी जो बाहर की कवरिंग है उसका कलर या तो येलो हो सकता है या फिर ग्रीन हो सकता है। इसके अलावा उसमें जो फ्लावर आते हैं उनकी पोजीशन एक्सियल पोजीशन हो सकती है यानी बीच बीच में, या टर्मिनल हो सकती है यानी एकदम टॉप पे। यानी जो अगर प्लांट कुछ ऐसा है तो या तो एकदम टॉप पे होगा फ्लावर या तो एक्सियल यानी बीच बीच में हो सकती है। तो ये भी कैरेक्टर हो सकता है। इसके अलावा जो साइज है, प्लांट का साइज स्मॉल हो सकता है या फिर लार्ज हो सकता है। तो ये कुल मिला के 7 कैरेक्टर और 14 ट्रेट हैं, यानी 7 कैरेक्टर के 14 वेरिएंट्स हैं। तो दैट्स वाई बहुत ज्यादा वेराइटी मिली, दैट्स वाई पहला रीजन तो ये था। दूसरी चीज, फ्लावर वाज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। आपको पता होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपका पिस्टल पार्ट है और ये जो है ये आपका स्टेमन पार्ट है।
तो ये वाला जो फीमेल पार्ट और मेल पार्ट दोनों जिस फ्लावर में होता है उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। तो पी प्लांट का जो फ्लावर था वो बाइसेक्सुअल फ्लावर था। इसके अलावा बाइसेक्सुअल से क्या फायदा होता है, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या कि एक तो यहीं से ही यहीं पर ही पॉलन ग्रेन गिर सकता है, तो इस केस में इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है। या फिर क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है। वो कैसे, अगर मैं इस प्लांट का लेट सपोज ये जो प्लांट है या फिर सॉरी ये जो फ्लावर है इसका अगर मैं एंथर और यू कैन से इसका अगर मैं मेल पार्ट अगर मैं काट दूं और किसी और फ्लावर जो है जो पी का ही होगा, पी का ही फ्लावर होगा, उससे अगर मैं पॉलन ग्रेन इसके ऊपर गिरा दूं तो इन दैट केस क्या हो सकता है, दैट इज यहां से क्रॉसिंग हो सकती है। तो इसे हम बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। दैट इज रिमूव कर दिया मैंने, इसका मेल पार्ट मैंने रिमूव कर दिया और किसी और फ्लावर से डाला, तो इसे बोलते हैं डस्टिंग और इसे बोलते हैं इमैस्कुलेशन। तो इन शॉर्ट इमैस्कुलेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, दैट इज इसका मेल पार्ट हटा के और क्रॉस पॉलिनेशन भी परफॉर्म किया जा सकता है। एक फ्लावर का मेल पार्ट हटा दिया, दूसरे फ्लावर के मेल पार्ट से आपने यहाँ पर पॉलन ग्रेन गिरा है, तो दिस इज कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन। चलिए, तो वो भी किया जा सकता है इसमें। इसके अलावा पांचवा क्या है, द डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टर्स वाज इजीली रिकॉग्नाइज एंड स्टडी। भाई सारे के सारे कैरेक्टर साफ साफ आंखों से नजर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई ऐसा कैरेक्टर है जो कि हिडन है, आपको नजर ही नहीं आएगा ऐसा समथिंग। इसके अलावा शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है, इनका जो लाइफ स्पैन था वो काफी छोटा था, ऐसा नहीं था कि 2-2 साल 3-3 साल का इनका एक लाइफ स्पैन हो रहा है, अगली जनरेशन आने में ही टाइम लग रहा है, तो एक्सपेरिमेंट को ज्यादा टाइम लगे। इसके अलावा द प्लांट वर इजियर टू मेंटेन, टी प्लांट बहुत इजी मेंटेन होता है, इसमें ज्यादा मेंटेनेंस करना नहीं पड़ता, ऐसा नहीं हर टाइम पानी देते रहो, हर टाइम ध्यान रखो प्लांट सूख ना जाए समथिंग। तो दिस वर द 6 रीजंस, दैट्स व्हाई मेंडल ने ये जो प्लांट था ये चूज किया था। चलिए अब हम देखते हैं मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या था। तो व्हाट वाज मेंडल एक्सपेरिमेंट, कि मेंडल का एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट क्या था। तो चलिए देखते हैं दैट इज मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या था। चलिए तो देखिए देखिए तो मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने सबसे पहले जो उसने लिया था, उसने सबसे पहले ये कंफर्म किया था कि सारी की सारी जितनी भी ब्रीड है वो सारी की सारी ट्रू ब्रीड है। अब पहला क्वेश्चन आता है दैट इज ये ट्रू ब्रीड क्या होती है। तो देखो ट्रू ब्रीड का मतलब आपने सुना होगा, जैसे घोड़ों की नस्ल होती है, कुत्तों की नस्ल होती है एंड सो ऑन, बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी नस्लें होती हैं। तो वैसे ही क्या होता है दैट इज इस मतलब जो पी प्लांट होता है इसमें भी क्या होता है, इसमें भी नस्ल होती है। पी प्लांट की भी मतलब अपनी खुद की एक नस्ल होती है। तो देखिए क्या होता है कि कुछ ऐसे पी प्लांट होते हैं जिनमें जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कैरेक्टर ले लेते हैं, लेट्स सपोज कोई कैरेक्टर है, जैसे मान लीजिए कोई पी प्लांट टॉल है, कोई पी प्लांट क्या है, टॉल है। अब अभी के लिए तो वो टॉल है, बट आपने क्या किया, उसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया। क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो आपको क्या लगेगा, टॉल है तो आगे भी आने वाली सारी जो जनरेशन है वो टॉल ही होगी, सही बात है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, जैसे आपने टॉल प्लांट लिया हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, बट स्टिल वहां पर एक आध जो है वो ड्रॉफनेस या फिर स्मॉल प्लांट निकल आया। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये ट्रू ब्रीड नहीं है, ये ट्रू ब्रीड नहीं है, ये है हाइब्रिड। अब ये ट्रू ब्रीड और हाइब्रिड जो है ये आपको आगे जाके कंफर्म क्लियर हो जाएगा, दैट इज व्हाट इज एक्चुअली ट्रू ब्रीड एंड व्हाट इज हाइब्रिड। बट ये ट्रू ब्रीड और हाइब्रिड के बीच में डिफरेंस होता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो उसने ये कंफर्म किया कि जितने भी वो प्लांट ले रहा है वो ट्रू ब्रीड होना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या कि अगर वो प्लांट टॉल है तो वो उसने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, आगे की 2-3 जनरेशन सेल्फ पॉलिनेशन कराया। मान लीजिए पहली जनरेशन जो है वो टॉल निकली, दूसरी जनरेशन टॉल निकली एंड तीसरी जनरेशन स्मॉल निकल गई। तो इसने पूरा का पूरा जो प्लांट है, इस पूरे प्लांट की जितनी भी आगे की जनरेशन थी इसे एक्सपेरिमेंट से बाहर कर दिया, क्योंकि ये ट्रू ब्रीड नहीं थी, ये हाइब्रिड था। ठीक है, गॉट इट। तो इसे क्या बोलते हैं, इसने सबसे पहले क्या करे, फर्स्ट ऑफ ऑल ही परफॉर्म टेस्टिंग। इसने क्या परफॉर्म किया, इसने टेस्टिंग करी। ठीक है, चलो ऐसे ही सिमिलरली मान लीजिए इसने कोई स्मॉल प्लांट लिया हुआ है, लेट्स सपोज इसने कोई स्मॉल प्लांट लिया हुआ है और वो स्मॉल है, तो अब वो क्या कराएगा, वो स्मॉल प्लांट की सेल्फ पॉलिनेशन कराएगा और देखेगा अगर मान लीजिए आगे तक 3-4 जनरेशन तक वो स्मॉल ही प्लांट देते जा रहा है, दैट मीन कि वो ट्रू ब्रीड है। और अगर नहीं है तो फिर वो ट्रू ब्रीड नहीं, उस एक्सपेरिमेंट से बाहर कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसने कंफर्म किया कि आगे जितनी भी जनरेशन वो लेने वाला है वो सारी की सारी ट्रू ब्रीड है। चलो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट फाइनली, दैट व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट, उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया।
तो देखिए हम एक्सपेरिमेंट के लिए लेट सपोज हमें कैरेक्टर लेंगे एंड लेट सपोज हमने कैरेक्टर ले लिया टॉलनेस, ठीक है, बुक में भी यही दिया हुआ है तो यही ले लेते हैं, ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो लेट सपोज टॉलनेस इज द कैरेक्टर। तो उसने 2 प्लांट लिए, उसने एक प्लांट लिया जो कि टॉल था, द वन प्लांट वॉज टॉल एंड द सेकेंड प्लांट वॉज ड्रॉफ। ड्रॉफ कह सकती है या फिर आप स्मॉल कह सकते हैं। तो एक प्लांट उसने लिया टॉल और एक प्लांट उसने लिया ड्रॉफ कह लीजिए या स्मॉल, मैं अभी स्मॉल लिख देता हूँ, वैसे ड्रॉप होता है, ठीक है। चलिए अब इसने इन दोनों की क्रॉसिंग करवाई। क्रॉसिंग का मतलब वही दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। तो क्रॉस पॉलिनेशन जब उसने कराया तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मान लीजिए पी जनरेशन थी, यानी पहली जनरेशन मान लीजिए, प्राइमरी जनरेशन मान लीजिए, फर्स्ट जनरेशन मान लीजिए, इनका इन्होंने इसमें क्रॉसिंग करवाई। तो इससे क्या लग रहा था कि भाई होगी ब्लेंडिंग। क्या इसमें इसे लगा कि ब्लेंडिंग होगी। ब्लेंडिंग का मतलब क्या कि कोई मीडियम हाइट का प्लांट आएगा, मीडियम हाइट। बट ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ दैट ऑल जितने भी प्लांट इसके बाद आए, पहला प्लांट टॉल था, दूसरा प्लांट भी टॉल था, तीसरा प्लांट भी टॉल था, चौथा प्लांट भी टॉल था, दे ऑल वर टॉल। अच्छा अब यहां पर तो इसे दिक्कत लगी, इसे ये लगा कि मीडियम हाइट के प्लांट आएंगे, बट मीडियम हाइट का तो प्लांट आए नहीं, सारे के सारे जो प्लांट थे वो टॉल आ गए। चलो ठीक है, तो इसे ऐसा लगा कि शायद जो स्मॉल कैरेक्टर है, जो स्मॉलनेस का कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर या जीन समझ लीजिए, ट्रेट समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, ये जो स्मॉलनेस का कैरेक्टर है ये आया ही नहीं, सिर्फ एक ही कैरेक्टर आया हुआ है दैट इज टॉलनेस का। जो टॉल है, टॉलनेस का कैरेक्टर आया हुआ है। चलो ठीक है, फेयर इनफ, ठीक है। लेकिन इसे वो चीज क्लियर नहीं थी, तो इसने क्या किया, ये अच्छा ये वाली जो जनरेशन है इसे हम बोलते हैं F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन। व्हाट इज F1? F1 मींस होता है फिशियल वन। फिशियल क्या होता है? फिशियल का मतलब एक्सपेरिमेंट द्वारा की गई पहली जनरेशन। फिशियल मतलब एक्सपेरिमेंट द्वारा पैदा की गई पहली जनरेशन। चलिए ठीक है। अब इसे वो चीज समझ में नहीं आई कि अब तो जब इसे समझ में नहीं आई तो उसने भी वही काम किया जो हर एक साइंटिस्ट करता है, दैट इज फिर से करो एक्सपेरिमेंट थोड़ा और समझने के लिए। तो मान लीजिए इसने ये दोनों प्लांट लिए एंड इसने इन दोनों का फिर से क्रॉसिंग करवाई। तो ये वाला था प्लांट और ये वाला प्लांट। याद रखिएगा इसने ये वाला प्लांट लिया, ऊपर वाले नहीं लिए। तो ये भी टॉल था एंड ये भी टॉल था। गॉट इट। चलिए ठीक है। अब जब इसने इन दोनों की क्रॉसिंग करवाई तो अगेन इसे लग रहा था कि अब जब टॉलनेस ही है तो सारे ही टॉल आएंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसने क्रॉसिंग करवाई तो पहला टॉल निकला, दूसरा भी टॉल निकला, तीसरा भी टॉल निकला, चौथा ड्रॉप था। अब यहां पर तो सारे जितना भी उसने सोचा था वो सारे के सारे यू कैन से ये था स्मॉल। हाँ, जितना भी इसने सोचा था वो सारा का सारा बेकार निकल गया, क्योंकि इसे लगा दैट इज ये जो बीच में आने वाला है ये सारे के सारे टॉल आएंगे, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये वाला जो था वो स्मॉल था। अब यहां पर उसे फिर समझ में नहीं आया, है ना, ऑब्वियस सी बात है। इसका ये कहना था कि अगर स्मॉलनेस का कैरेक्टर F1 जनरेशन में ही नहीं आया, यानी पहली से दूसरी जनरेशन में ही नहीं आया, तो फिर दूसरी से तीसरी जनरेशन में कैसे आ रहा है? गॉट इट। अगर स्मॉलनेस का कैरेक्टर पहली से दूसरी जनरेशन में ही नहीं आया तो दूसरी से तीसरी जनरेशन में कैसे आ सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कुछ ना कुछ है जो ये गलत कर रहा है। टॉलनेस का कैरेक्टर तो आया है, स्मॉलनेस का कैरेक्टर भी आया है, तो ठीक है। अब इस चीज के लिए इसने क्या किया, इसे ये समझ में आया कि टॉलनेस का कैरेक्टर आया है, ऐसा नहीं है टॉलनेस का कैरेक्टर आया नहीं है, आया है बस शो नहीं हुआ है। टॉलनेस का कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ है बट शो नहीं हुआ है। और सॉरी, जो स्मॉल कैरेक्टर है, या ड्रॉफनेस का जो कैरेक्टर है वो आया जरूर है बट शो नहीं हुआ है, और टॉलनेस का कैरेक्टर आया भी है और शो भी हुआ है। सिमिलरली यहां पर भी अगर आप देखें, यहां पर यानी इस जनरेशन को हम बोलते हैं F2 जनरेशन, क्योंकि एक्सपेरिमेंट द्वारा पैदा की गई दूसरी जनरेशन। तो यहां पर स्मॉलनेस का कैरेक्टर नजर भी आ रहा है, दैट इज शो भी हो रहा है एंड ट्रांसफर भी हुआ है। चलो ठीक है, इतना समझ में आया। बट स्टिल यहाँ पर बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं थी, तो वी हैव टू क्लियर देम ऑल, दैट इज व्हाट इज द थिंग। तो चलिए देखते हैं। चलिए,
तो हाँ, हम कह रहे थे दैट इज ये जो है ये है आपके F2 जनरेशन, ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट द्वारा पैदा की गई सेकंड जनरेशन कॉल्ड है F2 जनरेशन, दैट इज फीशियल 2 जनरेशन। तो ये जो था F1 जनरेशन से जितने भी प्लांट थे वो सारे के सारे जो थे वो टॉल बने थे। ऐसा लग रहा था दैट इज ये जो स्मॉलेस्ट कैरेक्टर है वो पास ऑन ही नहीं हुआ, बस F2 जनरेशन में जब हमने देखा तो नहीं, स्मॉल कैरेक्टर पास ऑन हुआ था, शो नहीं हुआ था। तो अगेन मेंडल वाज अनेबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि क्या हुआ, समझ में नहीं आया। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने अपनी मैथ्स इसमें इंक्लूड करी। कैसे? अभी तक वो एक वेरिएबल ले रहा था। आई थिंक यू ऑल नो दैट व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज जस्ट लाइक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे या फिर जिसकी वैल्यू आपको ना पता हो। तो उसने अब तक दो वेरिएबल लिए थे, टॉलनेस और ड्रॉप स्मॉलनेस, और यू कैन से ड्रॉपनेस, और उसी से वो पूरा कर रहा था। अब इसने क्या स्टार्ट किया, इसने दो वेरिएबल लेना स्टार्ट किया। जैसे टॉलनेस के लिए इसने लिए एक टी और दो टी, दैट इज 2 कैपिटल टी। वैसे ही स्मॉलनेस के लिए इसने एस नहीं लिया, इसने लिए दो स्मॉल टी, दैट इज एक एंड दो स्मॉल टी। ठीक है, यहां पर उसने एक मेथड का यूज किया। अब देखो इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग हो रही है, तो क्रॉसिंग होके कौन सा वेरिएबल यानी कौन सा यू कैन से ट्रेट जो है वो आगे पहुंचा, इसके लिए उसने क्या किया, उसने एक तरीका यूज किया जिसे हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं? पुनेट स्क्वायर। इट इज PUNNETTE, पुनेट स्क्वायर। क्या होता है ये पुनेट स्क्वायर? अब ये क्या होता है ये एक बार देख लेते हैं। तो पुनेट स्क्वायर में क्या करते हैं आप, जैसे आप एक सबसे पहले तो आप एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज द स्क्वायर। वैसे तो रेक्टेंगल बन गया बट कोई बात नहीं, आपने एक स्क्वायर ड्रॉ किया एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आप एक को मेल मानते हैं। जैसे लेट्स सपोज इसे हम मेल मान लेते हैं एंड दिस इज द फीमेल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक मेल लिख देता हूँ एंड यहाँ पर एक फीमेल एंड आफ्टर दैट अब आप दोनों के कैरेक्टर लिख दीजिए। कैरेक्टर समझ लीजिए वेरिएबल या फिर ट्रेट जो वगैरह जो भी है। जैसे मेल के जो हैं वो हैं एक कैपिटल टी एंड हाँ, मेल के जो है वो एक कैपिटल टी एक और कैपिटल टी, एंड जो फीमेल है वो स्मॉल टीज एंड स्मॉल टीज। ठीक है, अब आपको देखना है कहाँ से क्या ट्रांसफर होके क्या बनने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से आएगा कैपिटल टी, यहाँ से आएगा स्मॉल टी। ठीक है, और 1 सेकेंड। ठीक, हाँ, तो यहाँ से आएगा कैपिटल टी एंड यहाँ से आएगा स्मॉल टी। वैसे ही यहाँ से आएगा कैपिटल टी, यहाँ से आएगा स्मॉल टी, तो कैपिटल एंड स्मॉल टी। यहाँ से भी आएगा कैपिटल टी, यहाँ से आएगा स्मॉल टी, एंड यहाँ से आएगा कैपिटल टी, यहाँ से आएगा स्मॉल टी। ठीक है, तो हर जगह का एक ही कॉम्बिनेशन आप देखेंगे, कैपिटल एंड स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल। ठीक है, अब आपको नजर क्या आ रहा है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नजर क्या आ रहा है आपको? तो मुझे फर्स्ट टाइम पे पहले उसमें क्या नजर आया था, टॉलनेस नजर आई थी। ठीक है, टॉल क्या नजर आया है, टॉल नजर आया है, तो दिस इज टॉल, दिस वन इज टॉल। सेकंड वाला क्या नजर आया है, ये भी टॉल है ना। थर्ड वाला ये भी टॉल है एंड फोर्थ वाला ये भी टॉल है। तो अगर मैं देखूं तो चारों के चारों टॉल हैं। चारों के अंदर जो ट्रेट पास ऑन हुए, जो हमने वेरिएबल लिया है, ये समझ लीजिए कि ट्रेट है। ट्रेट का मतलब पेयर में ट्रेट है या पेयर में कैरेक्टर्स हैं। चारों के अंदर एक टॉल और एक स्मॉलनेस वाला कैरेक्टर आया हुआ है या ट्रेट आया हुआ है, लेकिन तब भी आपको नजर क्या आ रहा है, टॉल नजर आ रहा है। अभी भी समझ तो आया नहीं। चलिए, ये था हमारा F1 जनरेशन का। किसका था? F1 जनरेशन का। तो दिस वाज द पुनेट स्क्वायर फॉर F1 जनरेशन। हम अब F2 जनरेशन का पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। तो ये है हमारा F2 जनरेशन का पुनेट ये, एंड लेट्स सी इसका पुनेट स्क्वायर कैसे बनेगा। तो F2 जनरेशन का पुनेट स्क्वायर एक बार बनाते हैं एंड देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो ओके, डन। चलिए, अच्छा, एक को मेल मान लेते हैं, एक को फीमेल मान लेते हैं और एक एक करके कैरेक्टर बनाते हैं। चलिए, हाँ, तो ये जो चारों थे इन सबके अंदर कौन से कैरेक्टर आए थे, इन चारों के ही अंदर कौन से मतलब यू कैन से ट्रेट आए थे। पहले वाले के अंदर आया था कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दूसरे वाले के अंदर आया था कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तीसरे वाले के अंदर आया था कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, चौथे के अंदर आया था कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। हमने इन दोनों को उठाया, यानी हमने एक कैपिटल टी एंड स्मॉल टी को उठाया, हमने एक और कैपिटल टी एंड स्मॉल टी को उठाया, दोनों का यू कैन से दोनों की क्रॉसिंग करवाई। अब दोनों की क्रॉसिंग करवाने के बाद हम एक बार देखते हैं, तो इसको अगर मैं मेल मान लूं और इसे अगर मैं फीमेल मान लूं तो क्या होगा, मेल एंड फीमेल। तो ये मेल का एक बार बताइए मुझे ट्रेट,
कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो ये रहा मेरा कैपिटल टी और ये रहा मेरा स्मॉल टी। ऐसे ही फीमेल का एक बार बताइए, फीमेल का कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो ये रहा मेरा कैपिटल टी, ये रहा स्मॉल टी। चलिए अब बताइए, इधर से कैपिटल क्या हो जाएगा, कैपिटल एंड कैपिटल, इधर से कैपिटल, इधर से स्मॉल, कैपिटल एंड स्मॉल, इधर से कैपिटल, इधर से स्मॉल, कैपिटल एंड स्मॉल, एंड इधर से स्मॉल एंड स्मॉल। चलिए ठीक है, अब मुझे नजर क्या आ रहा है, मतलब पहला वाला टॉल था, ठीक है भाई, पहला वाला टॉल था, दूसरा वाला भी टॉल था, तीसरा वाला भी टॉल था, चौथा वाला क्या था, स्मॉल था और यू कैन से ड्रॉप था, स्मॉल और ड्वार्फ सॉरी। यानी यहां से मुझे कुछ चीजें क्लियर हुई। अच्छा, ड्रॉफनेस कब आ रही है, ये इस चीज पे ध्यान दीजिए, ड्रॉफनेस कब आ रही है, जब दोनों स्मॉल हैं। अदरवाइज यहां पर मैंने एक चीज नोटिस करी कि अगर एक भी, आई रिपीट, अगर इसमें मुझे टॉलनेस नजर आ रही है, इसमें भी मुझे टॉलनेस नजर आ रही है, इसमें मुझे ड्रॉपनेस नजर आ रही है, ये आपको समझ में आ रहा है। यानी इस वाले केस में भी अगर आप देखिए आपको टॉल ही नजर आएगा, इस वाले केस में अगर आप देखें तो भी आपको टॉल नजर आएगा, लेकिन इस वाले केस में आपको स्मॉल नजर आ रहा है, ठीक है। इससे मुझे एक चीज समझ में आई कि एक्चुअल में जो कैरेक्टर मैं सोच रहा हूं टॉलनेस का, वो सिंगल कैरेक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो सिंगल चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो पेयर की कोई चीज है जिस पर डिपेंड कर रहा है। अगर इस पेयर में एक भी ट्रेट, यानी ये दोनों ट्रेट्स हैं, ट्रेट बोल लीजिए, अभी हम और भी नाम देंगे इसे, अगर इन दोनों में एक भी ट्रेट कैपिटल टी का है तो टॉलनेस ही नजर आने वाली है। लेकिन अगर जब तक दोनों के दोनों स्मॉल नहीं होते, दोनों के दोनों स्मॉल टीज नहीं होते, तब तक स्मॉलनेस नजर नहीं आती, ड्वार्फनेस नजर नहीं आएगी। अगर एक भी कैपिटल टी है तो टॉलनेस नजर आएगी, जब तक दोनों स्मॉल नहीं होते तब तक आपको स्मॉल या फिर ड्वार्फनेस नजर नहीं आएगी। एंड दिस वाज द कॉन्सेप्ट। एक और चीज, यानी इसका मतलब, अच्छा एक और चीज, चलिए ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। एंड यहीं से मेंडल ने बोला अपना लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोला, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब मैं इस डोमिनेंस से पहले एक चीज समझा देता हूं आपको क्या क्या चीजें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला, ये दैट इज, ये जो टॉलनेस है और ये जो स्मॉलनेस है, ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर ये दोनों चीजें हैं। मैं पहले क्लियर कर देता हूं ये दोनों चीजें हैं क्या। ये कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, ये दोनों जो चीजें हैं इन्हें हम बोलते हैं ट्रेट। ये एक ट्रेट है, ये दूसरी ट्रेट है। या तो आप इसे ट्रेट बोल सकते हैं, ठीक है, या तो आप इसे बोल सकते हैं एलील। क्या बोल सकते हैं, एलील, एलील 1 एंड एलील 2, ठीक है। तो जैसे आप बोल सकते हैं कि टॉलनेस का एक ट्रेट है या फिर टॉलनेस की एलील है, वैसे ही ऐसे ही अगर मैं इसको बोलूं तो इट इज टी एंड स्मॉल टी। तो इसमें से जो ट्रेट 1 है, ट्रेट वन जो है वो है आपका टॉलनेस का, एंड ट्रेट 2 जो है वो है आपका ड्वार्फनेस का। या फिर आप बोल सकते हैं दैट इज ट्रेट वन की जो एलील है, सॉरी जो एलील 1 है वो आपका टॉलनेस का है और एलील 2 जो है वो ड्वार्फनेस की है। तो ऐसे आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो इसे आप एलील बोल सकते हैं, इसे आप ट्रेट बोल सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप जो मर्जी इसे बोल सकते हैं। चलिए डन, एक चीज तो हो गई। तो एक ऐसा कैरेक्टर, अब ये जो चीजें हैं ये कैरेक्टर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आपको आंखों से नजर आ रहा है ये कैरेक्टर्स है। तो ऐसा कैरेक्टर जिसमें दोनों के दोनों जो ट्रेट या एलील हैं वो सेम है, उन्हें हम बोलते हैं ट्रू ब्रीड। क्या बोलते हैं, ट्रू ब्रीड। या फिर आप बोल सकते हैं इसे होमोजाइगस। क्या बोल सकते हैं, होमोजाइगस। क्यों होमोजाइगस, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों जो ट्रेट है वो सेम है, या दोनों के दोनों जो एलील हैं वो सेम है, तो ये भी होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है। चलिए ठीक है, अब ये क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये जो है इसे हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस। क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो इसे हम बोलते हैं हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड, क्योंकि ये मिक्सचर टाइप का, हाइब्रिड का मतलब मिक्सचर होता है। एंड इसे हम एक और चीज बोलते हैं हेट्रोजाइगस। क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो हेट्रोजाइगस इसलिए क्योंकि इसमें दोनों जो एलील्स हैं वो सेम नहीं है, तो इट इज कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस। इन दोनों को बोलते हैं होमोजाइगस और ये अकेला जो है इसे हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस। चलिए ठीक है, वापस आते हैं टॉपिक पे। मेंडल ने क्या बोला, मेंडल ने बोला कि भाई किसी भी अगर आप हाइब्रिड को लेंगे, दैट इज आप किसी भी हाइब्रिड को उठा लीजिए, लेट्स सपोज मैंने इसे हाइब्रिड को उठा लिया,
तो इस हाइब्रिड में एक तो आपको ऐसी एलील नजर आएगी, ऐसा ट्रेट नजर आएगा जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, ठीक है, और एक ऐसा ट्रेट आपको नजर आएगा, एलील नजर आएगी जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, कांट एक्सप्रेस। तो ये दो टाइप के, एक हाइब्रिड में आपको दो टाइप की एलील या फिर ट्रेट नजर आएंगे। जो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट। क्या बोलते हैं? डोमिनेंट ट्रेट, और यू कैन से डोमिनेंट एलील। चलिए ठीक है। इसके अलावा जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा उसे हम बोलते हैं रेसेसिव। क्या बोलते हैं? रेसेसिव ट्रेट, और यू कैन से एलील। चलिए ये हो गया। अच्छा, उस टाइम पे मेंडल ने इन पेयर को फैक्टर का भी नाम दिया था। क्या नाम दिया था? फैक्टर। ही कॉल्ड देम फैक्टर ऑल्सो। तो फैक्टर भी कई बार आप बोल सकते हैं एलील को, बहुत सारे नाम है, अभी आप इस पे फोकस करिए। तो ये जो लॉ आपके सामने आया है, दैट इज किसी भी हाइब्रिड में दो टाइप की एलील्स होती हैं। कौन कौन सी? एक वो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती है, और एक वो जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। एक्सप्रेस करने वाले को डोमिनेंट बोलते हैं और एक्सप्रेस ना करने वाले को रेसेसिव बोलते हैं। इस पूरे ही लॉ को एक नाम दिया गया, दिस लॉ नेम्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक किसी भी हाइब्रिड में दो टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं, सॉरी दो टाइप के ट्रेट होते हैं। एक वो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, एक वो जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जो नहीं कर पाता उसे हम बोलते हैं रेसेसिव, जो कर पाता उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट। दैट्स इट। चलिए, तो ये था पूरा एक्सपेरिमेंट मेंडल का। अब एक एक करके इसको थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट आए हुए हैं इस पूरे उसमें। चलिए, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस हम देख चुके हैं। जैसे ये जो है ये आपका होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, क्योंकि इन दोनों में जो एलील्स हैं वो सेम है। दिस वाज होमो, दिस इज होमो, दिस इज होमो, दे बोथ आर होमोजाइगस, दे बोथ आर होमोजाइगस। बट इनके जो नेक्स्ट जनरेशन आई, दैट इज F1 जनरेशन, अगर आप देखें ये सारे के सारे क्या थे? ये सारे के सारे थे हेट्रोजाइगस। क्या थे ये? हेट्रोजाइगस, बिकॉज ये सारे के सारे डिफरेंट थे। ऑल्सो होमोजाइगस बोल लीजिए या फिर आप इसे ट्रू ब्रीड बोल लीजिए, बात एक ही। ट्रू ब्रीड। एंड दिस वन वाज हेट्रोजाइगस, और यू कैन से हाइब्रिड। हाइब्रिड। चलिए, एक और चीज क्लियर हो गई। एक और चीज बताता हूं। अब देखिए, ये तो सारा हो गया क्लियर। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। क्या होता है? दैट इज आफ्टर लॉ ऑफ डोमिनेंस एक और चीज है। लेट सपोज इससे एक चीज कंफ्यूजन आई, दैट इज मान लीजिए मेरे पास कोई प्लांट है जो कि टॉल है। कोई एक प्लांट है, पी प्लांट है जो कि टॉल है। तो इसके अंदर कौन से ट्रेट होंगे? इसके अंदर एक तो ट्रेट हो सकता है, इसको आपको नजर आ रहा है कि ये टॉल है, लेकिन इसके अंदर ट्रेट क्या क्या हो सकते हैं, है ना? कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट क्या हो सकता है? या तो इसके अंदर हो सकता है टी, या फिर इसके अंदर हो सकता है टी एंड स्मॉल टी। दोनों ही केस में टॉल ही नजर आएगा। डन। तो ये कैसे समझ में आएगा? तो जो आपको नजर आ रहा है आंखों से, उसे हम बोलते हैं जीनोटाइप। जो भी आपको आंखों से नजर आता है उसे हम बोलते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप इज समथिंग यू कैन सी, जो आपको आंखों से नजर आ रहा है। एंड व्हाट इज जीनोटाइप देन? जीनोटाइप होता है जो ट्रेट, जो एलील है, जो आपको आंखों से नजर नहीं आ रही, उसे हम बोलते हैं जीनोटाइप। चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर जो फिनोटाइप है इस प्लांट का वो टॉल है, जबकि जीनोटाइप मुझे नहीं पता। जीनोटाइप ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। चलिए ठीक है, यानी इसके डन। तो यहाँ पर ये जितने भी एक्सपेरिमेंट थे, जितने पुनेट स्क्वायर, हर एक का एक फिनोटाइपिक और एक जीनोटाइपिक रेशियो निकला था। जैसे F2 जनरेशन की निकालते हैं। F2 जनरेशन का जो फिनोटाइपिक रेशियो है, इट्स द फिनोटाइपिक रेशियो, ये क्या होगा? तो सबसे पहले तो देखिए कौन कौन से फिनोटाइप, यानी कौन कौन सी वेरिएशन फिनोटाइप में अवेलेबल है। क्या क्या आपको नजर आ रहा है? या तो प्लांट टॉल हो सकता है, या तो प्लांट स्मॉल हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या? मीडियम हाइट वगैरह? नहीं ना। तो बताइए टॉल कितने हैं? टॉल हैं, एक ये टॉल है, एक ये टॉल है, एक ये टॉल है, तो तीन तो टॉल है। और ड्रॉप कितने हैं? ड्रॉप एक ही ड्रॉप है, तो ये एक ड्रॉप है। दैट्स दिस इज द फिनोटाइपिक रेशियो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज जीनोटाइपिक रेशियो? जीनोटाइपिक रेशियो, व्हाट इज जीनोटाइपिक रेशियो? तो जीनोटाइपिक रेशियो, पहले तो देखिए जीनोटाइप कितने हैं। जीनोटाइप का मतलब वही ट्रेट के कॉम्बिनेशंस कितने हैं। एक तो कैपिटल टी, ठीक है, और एक कैपिटल एंड स्मॉल, ठीक है, और एक स्मॉल एंड स्मॉल। अच्छा, ये कितने हैं? कैपिटल टी 1 है, ठीक है, एक ही है ना। स्मॉल कैपिटल और स्मॉल का कॉम्बिनेशन एक, और ये दो हैं। एंड स्मॉल एक ही है,
डन। तो ये आपका जीनोटाइपिक रेशियो है। अच्छा, एक बार F1 के भी निकाल के हम ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, F1 का वैसे मैं आपको एक बार ट्राई बता देता हूँ। F1 का कोई जीनोटाइपिक रेशियो बनेगा नहीं, क्योंकि देखिए सबसे पहले फिनोटाइप सारे ही टॉल हैं, तो फिनोटाइपिक रेशियो अगर आप मुझसे बोलेंगे तो फिनोटाइपिक रेशियो होगा ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे ऑल आर टॉल। स्टिल अगर आप बोलेंगे 1:1 बनेगा। वैसे फिनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो टॉल एक ही बनेगा। जीनोटाइपिक रेशियो क्या बनेगा, सारे के सारे कैपिटल एंड स्मॉल टी है, तो जीनोटाइपिक रेशियो विल आल्सो 1:1, क्योंकि सारे वही है, कोई वेरिएंस है नहीं। तो दिस वाज ऑल, ये था आपका फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हाइब्रिड एंड समथिंग। एक बार मैं लास्ट में एक बार फिर से बस एक बार बता देता हूँ, दैट इज एक्सपेरिमेंट क्या था। एक्सपेरिमेंट में हमें ये समझ में आया, दैट इज सबसे पहले उसे लगा था कि स्मॉलेस्ट कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन ही नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद में जब स्मॉलेस्ट कैरेक्टर आया तो उसे समझ में तो आ गया कि पास ऑन हुआ है बट नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने पुनेट स्क्वायर का सहारा लिया और उससे उसे पता चला कि एक्चुअल में पास ऑन जरूर हो रहा है लेकिन नजर नहीं आ पा रहा। स्मॉलनेस का कैरेक्टर तब तक आपको नजर नहीं आएगा जब तक दोनों के दोनों स्मॉल वाले ट्रेट या फिर स्मॉल वाली जो जीन्स हैं वो ना हो। जैसे इसमें थी कैपिटल एंड कैपिटल टी, इसमें थी कैपिटल एंड स्मॉल टी, इसमें थी कैपिटल एंड स्मॉल टी, और इसमें थी स्मॉल एंड स्मॉल टी। कहाँ से ला रहा हूँ मैं, नीचे हमने जस्ट अभी किया ना, कैपिटल 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 स्मॉल कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल। तो जब तक दोनों के दोनों स्मॉल नहीं होती तब तक ये नजर नहीं आएगा, क्योंकि रेसेसिव ट्रेट है। ये क्या है, ये रेसेसिव ट्रेट है। एंड ये जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट ट्रेट है, तो अगर एक भी कैपिटल टी आएगा, ट्रेट आएगा, तो वो डोमिनेंट होगा, अदरवाइज रेसेसिव। तो डोमिनेंट होगा तो वो डोमिनेंट ही नजर आएगा, टॉलनेस से नजर आनी है। रेसेसिव वाली सिर्फ तब नजर आएगी जब तक दोनों के दोनों वैसी ना हो। चलिए, तो आशा है आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। इसके बाद ये जो पूरा क्रॉस था, ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था, इसमें एक लास्ट टॉपिक है, दैट इज एक लास्ट चीज है, दैट इज यहाँ पर हमने कितने कैरेक्टर के बारे में मतलब पढ़ा है, कितने कैरेक्टर के बारे में पढ़ा है। हमने सिर्फ एक ही कैरेक्टर के बारे में पढ़ा। यस, वी हैव डिस्कस्ड ओनली वन कैरेक्टर, एंड दिस वन कैरेक्टर, क्योंकि ट्रेट दो थे, कैरेक्टर एक ही था, ट्रेट दो थे, तो क्योंकि हमने सिर्फ एक ही कैरेक्टर के बारे में पढ़ा है तो उसे हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। व्हाट वी कॉल इट, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्यों मोनो का मतलब वन, हाइब्रिड का मतलब हाइब्रिड वही मिक्सचर, एंड क्रॉस मतलब एक ही टाइप के क्रॉस कर। हमने एक ही कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया है, टॉलनेस, सॉरी एक ही कैरेक्टर था, हाइट ऑफ द प्लांट, उसमें दो ट्रेट आए हैं, टॉलनेस एंड ड्रॉपनेस। तो दैट इज वाई हमने एक ही कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया, दैट्स वाई हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस। अंटिल देन, बाय बाय।